अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ जेकेबी, एक ऐसा शो जिसमें हम आपके मुद्दे और आपके मसाइल पर बात करते हैं। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो एज ए उम्मत हम सब के लिए बहुत गंभीर है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हम आपके सामने कुछ बातें रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लोगों के दिलों में इस्लाम का खौफ पैदा करने वाले आज सारी दुनिया में पाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक इंडस्ट्री बन गई है और ऐसे लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मुसलमानों को किस तरह से भड़काया जा सकता है। वो जब भी मुसलमानों को भड़काना या फिर इस्लाम की कट्टरवादी छवि दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से सोशल मीडिया के ज़रिए से वो ये काम कर सकते हैं। केजी हाली और डीजी हाली में जो अभी हालिया दिनों में वाक़यात रोनुमा हुए हैं वो उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। 11 अगस्त की शाम में फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। उसी के नतीजे में बेंगलुरु शहर के केजी हाली और डीजी हाली इलाके के अंदर मुसलमानों के अंदर बेचैनी बढ़ी और लोग जो है मुकामी पुलिस स्टेशन पर जमा हुए, अपने गुस्से का इजहार करने लगे और वहां पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रेशर बनाने लगे और जो मुजरिम था उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। ये मुजरिम जो वहाँ के मुकामी एक कांग्रेसी एमएलए अखंड श्रीनिवासन मूर्ति का भांजा था जिसका नाम पी नवीन है, वो मुसलसल कई दिनों से फेसबुक के ऊपर इस्लाम के खिलाफ पोस्ट डाल रहा था। लेकिन 11 तारीख के दिन जो उसने पोस्ट डाली वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी थी और उसी का नतीजा ये था कि वो पुलिस से जो है एफआईआर की मांग करने लगे। शुरू से हो रहा और साइमल्टेनियसली उसी वक्त में बहुत सारे लोग खंड श्रीनिवासन के घर के अतराफ में जमा हुए और उनके ऊपर भी प्रेशर डालने लगे कि वो जो है मुलजिम को पुलिस के हवाले करें। लेकिन एमएलए और पुलिस का जो रवैया था वो टाल मटोल का रवैया था, जिसके नतीजे में मुकामी लोगों के अंदर गम और गुस्सा भड़क गया और उसी के नतीजे में जो है हिंसक वारदात हुई। जिन रियासतों में बीजेपी की सरकार है वहां पर पुलिस और प्रशासन की मिली भगत के जरिए से लोगों के अंदर ये बताया जाता है कि यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ जो है उसकी वजह जो है मुसलमान है और जो पुलिस मुसलमानों के साथ में दोहरा रवैया अपनाती है उसकी वजह से मुजरिमों के हौसले बुलंद होते हैं और उसी का नतीजा ये निकलता है कि मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हिंसक कार्रवाई में ये पिछले 6 सालों में जो हम इजाफा देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शिमोगा शहर के श्रीनगरी में एक शंकराचार्य के मूर्ति के ऊपर जो एक झंडे का मसला आया और प्रशासन और आरएसएस की तरफ से पुलिस के ऊपर ये प्रेशर बनाया गया कि जो है इसमें जो है एसडीपीआई का हाथ है। लेकिन जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसमें पता चला एक आरएसएस का जो मेंबर है उसने ही ये सारी घटना की। शिमोगा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ये सारी चीजें जो है हमको बताई। तो हिंदुत्ववादी फोर्सेस है जो फासिस्ट ताकतें हैं उनका एक प्लानिंग है कि किस तरह से जो मुसलमानों को बदनाम किया जाए और मुसलमानों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मुसलमानों की जो पार्टी है वो जो जमीनी सतह पे काम कर रही है उसको किसी भी तरह से जो हिंसक बताकर उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से कड़ी मांग की जाए। के अंदर अभी फसाद हुए उसमें भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई को जो है पुलिस ने टारगेट किया और दंगे के अंदर लिप्त बता रही है। हालांकि दंगे जिसने करवाए वो पूरी दुनिया के सामने लोग हैं, उनके खिलाफ पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग दंगे के अंदर मारे गए, जिनके घर बार लूटे गए,
جن کی عزتیں لوٹی گئی، جن کی مسجدیں جلائی گئی، اور ایسے تمام لوگوں کو جو ہے پولیس نے کلپریٹ بتا کر جو ہے ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کا کام شروع کیا۔ تو یہ ایک پورا شریعت ہے، بہت سارے سالوں سے جو یہ سارا کام چل رہا ہے، لیکن یہاں پر مدعا یہ نہیں ہے کہ جو ہم اس کا شکار کیوں ہمیشہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی سازشوں سے بچنے کے لیے بہت پہلے یہ تعلیمات دے دی تھی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں، پچھلے 70 سالوں سے ایک ہی طرح سے کے سازشوں کا شکار ہو کر اپنے ہی لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اور جو دشمن اس خوبی سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھا کر ہم کو اور گڈھے میں ڈھکیلتا چلا جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہمارے ساتھ میں کاندھے سے کاندھا ملا کر ہر مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو ہم مضبوط کرتے، ان کی آوازوں کو ہم مضبوط کرتے، تاکہ جہاں پر ضرورت پڑے وہ ہمارے حق میں آواز اٹھا کر ہمارے حق کی لڑائی لڑ سکتے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے جو ہے ایسی آوازوں کو انسنا کر دیے اور سو کالڈ سیکولر لوگوں کے پیچھے چلتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے 70 سالوں میں ہم اور زیادہ نیچے آ گئے ہیں۔ ہم کو اپنی طاقت کو پہچاننا ہے، اور اس کے بعد میں ہم ہمارے ساتھ میں جو زمینی استر پر کھڑے رہنے والے لوگ ہیں ان کی آواز کو، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم ابھی مضبوط نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں کرناٹکا میں کیا ہو رہا ہے۔ کرناٹکا کے جو ہوم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم جو ہے ایس ڈی پی آئی کو اور اسی طرح سے پی ایف آئی کو بھی ہم بینڈ کریں گے۔ اگر ہم ان لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط نہیں کرتے ہیں تو جو ہے ہمارا دشمن، اس کی سازشیں کامیاب ہو جائیں گی، اور ہم ہماری ترقی کے جو ہے سارے دروازے جو ہے بند کر دیں گے۔ فاسسٹ طاقتیں یہ چاہتی ہے اسمبلی اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ہماری آواز نہ اٹھے، اسی لیے وہ جو ہے اس طرح سے شریعت رچتی ہے تاکہ جو مسلم آرگنائزیشن ہے ان کو جو ہے مسلمانوں کے بیچ میں بدنام کیا جا سکے، ان کو لوگوں سے الگ تھلگ کیا جا سکے، اور ان کو مضبوطی نہ ملے، اور وقت آنے پر بڑی آسانی سے جو ان کو بینڈ کیا جا سکے۔ تو یہ شریعت کو ہم کو سمجھنا ہے، اور ہم کو اپنے حق کی آواز اٹھانے والوں کا ہاتھ مضبوط کرنا ہے۔ یہ کام جو ہے ہم کو کرنا تھا، لیکن ہم نے اب تک نہیں کیا، اور اگر ہم آگے بھی نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ہماری آواز اٹھانے والا اور ہمارے ساتھ میں لڑنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے یہی کچھ باتیں رکھنا چاہتے تھے۔ ہم اگلی بار پھر کسی مدعے کے ساتھ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔